सॉक्स है ना? इसमें कलर और नहीं है आपके पास? कलर और नहीं है? ये सब कलर मेरा सॉक्स तो जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 5 जोड़े, ये 7 जोड़े, 7 जोड़े। हाँ, एक चटनी, एक 2 3 और ये 3.5 550 टोटल, 550 500 में ठीक इनका। गरीब लोग कैसे नहीं फिर भी पर्सनैलिटी अच्छा नहीं। अब ये है कि आप गरीब लोग हैं, आप गरीब लोग हो, हम आपके पास आए हैं तो आपने अपनी मर्जी का रेट लगाना है जी। आप बार्गेनिंग सारे करते हैं, आपको नहीं चाहता है कि हम गुजारा करें, अब हम भी तो गुजारे करें, हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। आप ऑफिशियल पर्सनैलिटी आपको नहीं, हम नहीं जो ऑफिशियल पर्सनैलिटी है उससे अपनी मर्जी का रेट लगाना है। अपने गरीब लोग बताओ ना, 500 लेना है तो बताओ, 530 आप नहीं 500 स्पेशल 500 क्या करो, 500 में देती हूँ पैसा। आपको ये चाहता नहीं है लेकिन हमारे के साथ गुजारा करो। ये मेरे 500 के 7 जोड़े सॉक्स के हैं वो लिए, तो ये मेरे ख्याल में सस्ते हैं। यहाँ पे ये रेटिंग का ठीक है, मुनासिब रेट है। ओके थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीक्रेट फिल्म। आविष्का से आप? अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद है लड्डा बाजार जो कि दिल्ली गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। ठीक है, सर्दियों की आमद है और उनकी भी हल्का सा इजाफा हो गया, रात के टाइम थोड़ा सा ना इसमें इजाफा हो गया था सर्दी में, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जो आवाम है तो उन्होंने रुख किया है जी लड्डा बाजार का। तो हम भी सोच रहे हैं कि आज लड्डा बाजार का रुख करते हैं और देखते हैं कि लोगों की शिकायत क्या है हुकूमत से। हुकूमत ने इंतजाम तो बहुत बेहतरीन कर दी है, रेडियाँ वगैरह उठा दी हैं और थोड़ा सा खुला सा माहौल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आवाम परेशान नजर आ रही है। आवाम को क्या परेशानी है आपको दिखाते हैं चलो। और ये भाई साहब कितने का लगाया हुआ है? ये 100 रुपए का, ये जी 100 रुपए का है। ये देखो ये 100 रुपए का है, ये सारा जितना भी है ना इसका माल ये 100 रुपए का है। और मेरे ख्याल में ये ब्रांडेड होता है सारा, ये सारा ब्रांडेड है। ये देखे जी, तो ये 100 रुपए का इन्होंने एक पीस लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो गरीब आवाम है उनके लिए पहले तो ये चीजें जो है ना वो 20-30 रुपए 50 रुपए की ये नॉर्मल मिल जाती थी, लेकिन आज ये जो है ना यहाँ पे ये थोड़ी सी महंगाई नजर आ रही है, क्योंकि एक पर केजी में के हिसाब से जो है ना इजाफा हुआ है। पर केजी में 200 रुपया जो है ना वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस में इजाफा कर दिया है। तो इसी वजह से हम आज भाई साहब हम हमारे साथ उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी क्या मसला मसाइल है, क्या है। अच्छा आपको भाई साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैं ये बताएंगे कि आपने कितने का लगाया हुआ? ये हमने 150 में लगाया। अच्छा जी, वो पहले उधर एक भाई साहब थे उन्होंने 100 रुपए का, उससे पहले मैंने कहा किया था वो 50 रुपए का कह रहे थे। जी तो आपने ये 150 कर दिया, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है ये जो माल है थोड़ा बेहतर है, ये क्वालिटी वाइज जो माल बेहतर है। अभी ये जो स्टॉल लगा ये 100 के 3 भी लगे हुए हैं। अच्छा ये 100 के 3 भी लगे? 100 के 3 ये क्वालिटी में थोड़ा अच्छे माल की जब हम चाटी करते हैं अच्छे पीस निकाल लेते हैं। किसी ने अच्छा लगाया होता है, किसी ने हल्का लगाया होता है, इस वजह से। अच्छा तो सख्ती वगैरह कितनी हुई है हुकूमत की तरफ से? कोई रिलीफ वगैरह मिल रहा है आपको कि बस? मैं आपको बताऊँ सख्ती की जो बात आप कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ ये रहने ही दो। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बोलने की कि कितनी सख्ती बनी हुई है। भाई एक आदमी कमाने वाले और 10 खाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पीरा पोस्ट ने कमेटी वालों ने ये जीना आराम किया हुआ है। ठीक है, खुदा की कसम रोना आता है। आज से 70 साल पहले की बात है, ये जो फुटपाथ पे अड्डे लगते हैं जहाँ लंदन में अंदर बंदा एंटर होता है वहां पे 70 साल से किसी ने अड्डे नहीं उठाए, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो है ना इस दफा ये पीरा कोर्स ये जो कमेटी वालों ने इनके मुकम्मल तौर पे ये थैले ये उन्होंने सफाया कर दिया। अब मुझे ये बताएं ये गरीब आवाम कहाँ जाए? जो मरियम नवाज साहब कहती हैं कि भाई तवज़ात हो गई है, नजायज ये लोग बैठे हुए हैं। अब जो मरियम नवाज अपने ठेले बना के दे रही है, रेडियां बना के दे रही है। अब ये देखें ये रेडी है, ये इसको उठा के अपनी रेडी यहाँ पे लगवा रहे हैं। जगह तो ऐसे ही अंगेज हो गई है ना। आप ही बताएं इसी लाइन में अगर रेडियां लग जाती हैं 25-30 रेडियां लग जाती हैं, ये उठा के इस रेडी से उनको तकलीफ है
क्यों तकलीफ है? रेडी तो उन्होंने दी नहीं थी आपको, रेडियां कहाँ है उनकी? हमने तो नहीं करनी आई। ये जो पंजाब के हैं, जो अपने लाहौर के जो बंदे हैं, उनको उन्होंने दी हुई। जो पेटी क्या वाले हैं वो कहते हैं अगर मरियम नवाज का फोन है तो उनको गोली मार दी है। अच्छा, ये केपीके वाला का क्या रोल है कि केपीके वालों को नहीं दे रही? एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन ये 35-40 साल हो गए हैं हमारे पेटी में नून लीग को वन वे करते हैं वहां से, ठीक है। लेकिन कोई पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है। लोग अवाम मर रही है, परेशान है। ये जो है ना थैले उठाए जा रहे हैं, ये शोल्डर पे रख के भी नहीं बेचने देती है। ये कह रहे हैं कि ये शोल्डर पे भी बाकी कसम तरफ पीरा पोस्ट वाले जो है ना कड़ियां लगा के ले जाते हैं। आप मुझे बताओ, एक बंदा अगर ये कौन देते हैं ऐसे रख के वो बेचते हैं, उनको क्या तकलीफ है पीरा वालों को? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात की है पैरा फोर्स वालों से, तो वो कह रहे हैं कि पैरा फोर्स वाले जो है वो हमें कुछ नहीं कहते। ये जो इंतजामिया है यहाँ की बल्दियां है वो हमारे साथ ये इस तरह कर रही है, वो उठा के ले जाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, पीरा वाले भी कहते हैं। क्यों नहीं कहते पीरा वाले? एक कसम उठा के कहता हूँ कि कमेटी वालों से जो बोर्ड वाले ना उनसे ज्यादा जो है ना परेशान पीरा वाले करते हैं, ठीक है। मौके पे जो है ना 5-7 हजार रुपया दो उनको, वो छोड़ देते हैं। जो नहीं देगा वो लेके जाएगा तो चलान 20,000 कर देते हैं। अच्छा, ये नीचे भी अभी लगा के बैठे हुए हैं, तो इनका क्या है? ये भी उठाते हैं, बस क्या करें। तो माल जब उठा के ले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी वापस ले जाते हैं? जी लेने जाते हैं, चलान भरना पड़ता है 20,000, 15,000, 10,000 से नीचे उतने का चाहे माल ना हो जितना चलान भरना। ऐसी है। जितनी बातें मैंने आपसे की है, एक बात भी इसमें जोड़ नहीं, ये सब हकीकत है। तो उसके बावजूद आप इधर लगा के बैठे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हम कहाँ जाएं? नहीं, अगर वो हुकूमत को केपीके वालों से मसला है, केपीके को रेडियां नहीं दे रही, तो फिर आप केपीके में क्यों नहीं जाके लगा रहे हैं? हम शुरू से यहाँ पे हैं। वो जो सामने रेडियां लगी हुई है मरियम नवाज ने खुद दी हुई है। अच्छा, वो लाइन आप देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये पंजाबी हैं सारे। पठानों को क्यों नहीं दिए? अच्छा, यानी कि मसला पठानों से है। केपीके वालों, मुझे बताओ उनको क्यों नहीं मिली रेडियां? उनको जगह क्यों नहीं मिली? नहीं, आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब है मसला केपीके या किसी और से नहीं है, मसला पठानों से है। जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है जो है ना पठानों का मसला है, केपीके वालों का मसला है। पाकिस्तान में इतनी देर से, ये पंजाब में इतनी देर से पठान जा रहे हैं, तब तो किसी का मसला नहीं हुआ। ये मसला नहीं हुआ ना। ये वज़ीर-ए-आला साहब हमारे पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, जो फुटपाथ वाले हैं, ये फुटपाथ जो लगती है 70 साल तक किसी ने नहीं उठाया। हालांकि ये कटवाली थाना CIA वाले ये, ठीक है, इनके साथ CCTV वाला बन गया है, ठीक है। नहीं, CCTV वाला ये नहीं बना, ये कटवाली CIA, कोतवाली CCTV है। हाँ, कोतवाली CCTV है, कोतवाली CIA नहीं। इन्होंने भी कभी हमें जो नहीं कहा कि ये उठाओ, ये अल्लाह न करे कोई ऐसी बर्दाश्त नहीं हुई, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, एक साइड पे हम लगाते हैं। लेकिन ये जो पीरा पोस्ट नहीं निकाली है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप अकबरी मंडी चले जाएं, ये साथ ही है। ये शाम के टाइम पे ये 3-3 लाइनें लगाई हैं, इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। आप मुझे ये बताएं कि वो रोड जो है वो पार्किंग की जगह होती है? ये पार्किंग की जगह तो अलग होती है। अगर उन्हें उठाने हैं तो सबसे पहले वो पार्किंग, उनको नहीं उठाते, नहीं उठाते, पैसा लगता है। हम किधर से हैं? मुझे ये बताया, ये लड़के हमने रखे हुए दिहाड़ी पे रखे हुए, ठीक है, किसी की 800, किसी की 1000, किसी की 1500 दे रही है। ये हम उनको कैसे दें? ये लाखों रुपए में बांटा जाता है, ठीक है। उनको नहीं, एम्बुलेंस आ जाए वो खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम रहती है। ये अड्डे वाले हैं जो, ठीक है, जो माल लोड करते हैं, ये 1-1 घंटे एम्बुलेंस फंसी रहती है, उनको क्यों नहीं उठाते? उनको सिर्फ ये एक रेडी जो उनकी आंखों में वो जिनकी परेशानी बनी हुई है कि भाई ये रेडी उठा लें। गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं जी हम भी, ये इनके मसाले जो है ना मुहल किए जाए। गवर्नमेंट और हमारी जो मरियम नवाज साहिब है उनसे ये अपील है कि गरीबों के लिए, और स्पेशली ये केपीके के जो आए हुए हैं यहाँ पे जो उनके लिए की कसम उठा के कहता हूँ कि हमारे इलाके में, ठीक है, 30 साल हमने इनको वन वे फॉलो किया है, ठीक है। हम हमेशा वोट देते आए हैं इनको, लेकिन हमारी दुश्मनी, इन्होंने दुश्मनी बनाई है हमारे साथ, ठीक है। केपीके, ठीक है, हमने आगे वोट नहीं दिया उनको। चले जी, इंशाल्लाह ये मेहरबानी करना, हमारे जो इंटरव्यू जो भी हुआ है, लेकिन ये आपने चलाना जरूर है। शायद उनके दिल में ये रहम आ जाए, कोई ख्याल आ जाए कि ये जो गरीब आवाम मर रही है। एक बंदा वहां पे मेरे रिज़्क़ में जो 13 ठेले उसको उठा लिए हैं। अब मुझे बताओ, वो घर चला गया है जी, उसके 10-12 बंदे खाने वाले हैं, ठीक है।
भाई 3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया उसने। अगर आपके इतने कमाने वाले हैं, एक कमाने वाला है, उतने खाने वाले हैं, इतने बच्चे क्यों होते हैं आपको, मुझे ये बताएं पहले। सिर्फ एक इस बात का जवाब दे दें। ये आपको जब पता है कि मैं एक कमाने वाला हूँ और अगर एक या 2 फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है, तो फिर मैं उनकी अच्छी परवरिश कर सकूंगा, ठीक है। इस बारे में आप बात करें कि जब आप 8-9 बच्चे वो आप क्यों करते हैं, जब आपको ये पता है कि जी मैं अकेला कमाने वाला। देखते पहली बात तो ये है, वैसे ये भी तो मेरे मुंह से भी निकल गया है कि चलो 8-9, अगर 8-9 ना हुए तो 4-5 तो होते ही है ना। ये 4-5 में आजकल हालात आप देख रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। आपको पता है मेरा ये रोजगार है इतना सा है कि मैंने दिहाड़ी मेहनत करनी है और कमाना है और खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। तो आप उतने बच्चे पैदा करें ना जितने आप जितनी गुंजाइश है। ये बचाव में जितना मजदूर तबका ना सबका ये सबका रोना है कि बच्चों की लाइनें लगेंगी, घर में रात नहीं है। बात कहूँ, मैं मस्जिद के आगे खड़ा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे दुख होता है, रोना आता है कि ये लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया, ये सिर्फ लाहौर की बात है। जो जुल्म जो कुफर मरियम साहब ने लाहौर में बनाया हुआ है ना, नहीं है पाकिस्तान के किसी कोने में भी नहीं है। मैं आज जोड़ के कहता हूँ मरियम साहब, अगर मेरी आवाज अब तक जाती है, ठीक है, ये देख लो, ये गरीब आवाम मर रही है, बेरोजगार हो रही है, रोडों पे आ गई है, ये जो आपने पीले फोर्स निकाली है खुदा के लिए, ये हमसे उतार दें, जिधर से आई थी उधर ये भेज दें। इन्होंने बहुत आवाम को परेशान किया हुआ है। ये रिक्वेस्ट है हमारी। ओके जी, इनकी रिक्वेस्ट पे अमल किया जाए मरियम नवाज साहिबा, और मैं इनको कहूंगी कि अपने बच्चों की तादाद में थोड़ी सी कमी लाए, मदद कर लें। इस टाइम हम मौजूद है लंडा बाजार, जो कि दिल्ली गेट के बिल्कुल अपोजिट मौजूद है, और आज हमारे पास एक ना भाई है, उन भाई से पूछते हैं उनकी क्या कहानी है, उनकी दास्तान रंग क्या है। जी भाई साहब, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन है जो आप कंधे पे उठा के सामान घूम रहे हैं? कंधे पे उठा के सामान इसलिए वो बेच रहे हैं क्योंकि दुकान का हमारा बजट इतना है नहीं कि दुकान लगाए, कंधे पे इसीलिए बेच रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो इधर कमेटी वाले हमें काम भी करने नहीं दे रहे। जब भी बाजार में निकले तो जैकेट ये सब वगैरह जो भी बेचने का सामान होता है, जैकेट पे मुख्तलिफ रेट है खाने के हिसाब से। बहुत सारे भाई इधर फाइबर में खड़े हुए हैं, ये सारे आप लोग बेचते हैं सामान? हाँ, ये सारा हम बेचते हैं। हमने बहुत पैसे जो है हमारे मालिकों ने बहुत पैसे खर्च करके बंद किए, पैसे बंद किए, माल लाए, लेकिन ये लोग हमें इधर माल बेचने नहीं दे रहे। यानी कि ये आपका अपना माल नहीं है? अपना माल नहीं है, हम मजदूर है। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं? हाँ, ऊपर से कमेटी वाले परेशान करते हैं, आगे माल लेके जाते हैं, हमें आगे मालिक को जवाब देना होता है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हमारे साथ थोड़ी नरमी से पेश आए, क्योंकि माल हमारा नहीं है, हमारा होता तो दहशत ले जाए। हमें आगे मालिक को जवाब देना होता है, हर एक दाने का हर एक चीज का हमें जवाब देना होता है। उनका क्या है, उनका इस बात से क्यों लेना देना नहीं कि कमेटी वाला उठा ले गया, ये भी उठा ले गया, वो एक दाने का हिसाब हमसे मांगते हैं। क्या आप बता रहे थे? पैराफोर्स का भी आप जिक्र कर रहे थे, पैराफोर्स क्या कर रही है? पैराफोर्स जो आपका सामान उठा के ले जाते हैं? नहीं, पुलिस वाले तो परेशान नहीं करते, कमेटी वाले परेशान। अच्छा, कमेटी वाले माल लेके जाते हैं, बाकी फोर्स वाले जो है वो बस कहते हैं कि ज्यादा रुपए नहीं जगह पर इधर चलते रहो। अच्छा, इस तरह के पैराफोर्स से आपको कोई शिकायत नहीं? उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आए तो बता कोई शिकायत नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस कमेटी वाले ये है कि माल लेके जाते हैं, वापस भी नहीं कर देते। हम ये मजदूर अभी उधर परदेसी हैं, सवाद से आए हैं, 2-4 माह के लिए कुछ कमाए, घर के लिए कुछ रोटी वगैरह कमा सके, लेकिन ये लोग हमें ये भी कमाने नहीं दे रहे। मरियम नवाज के लिए मैंने लाहौर बनाया है, किसके लिए बनाया है? मेरे के लिए बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है। गरीब को दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, 2 वक्त की रोटी आराम से नहीं कमा सकता है, वो लाहौर बनाए किसके लिए? यानी कि गवर्नमेंट से आपको ये शिकायत है? गवर्नमेंट से हमें शिकायत है। आप कोई कमेटी बनाए, कोई इस तरह का निजाम बनाए कि गरीब बंदा भी आराम से कमाई कर सके, वो भी 2 वक्त का रोटी कमा सके। मेरे बस इतनी दरखास्त है। जी, आगे मौजूद थे दिल्ली गेट के सामने जो है लंडा बाजार, वहाँ पे तो यहाँ पे हमने डिफरेंट लोगों से बात की, डिफरेंट रेडी वालों से बात की, ठीक है, दुकानदारों से बात की, लेकिन ये था कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हुकूमत ने टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं कि लोग जो है ना वो परेशान नजर आ रहे हैं।
लोगों की परेशानी की एक तो वजह ये है कि जो जैकेट्स वगैरह जिन लोगों ने उठाई हुई है, उनका कहना था ये था कि जो हम जैकेट्स वगैरह लेके आते हैं ये हमारा माल नहीं होता, हम तो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, मजदूरों का ये है कि जी अपनी कोई चीज लेके आए हैं, लेके उन्होंने यहाँ पे बेचनी है, अगर बिक गई तो ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो यहाँ की इंतजामिया है वो उनका माल जो है वो जब्त कर लेती है। उससे उनको ये नुकसान है कि एक तो उनको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा उनको पैसे भरने पड़ते हैं, और नुकसान भी ये होता है कि जी उनको कमाई उनकी कुछ नहीं होती। कमाई ना होने की वजह से ये जो मार्केट है यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो गई है। ठीक है, खाली तो हो गया बाजार, लेकिन उसके बावजूद कोई खातर का इंतजाम देना गरीब के लिए नहीं किया गया कि गरीब की अगर रोजी खत्म हुई है तो उसका कोई अल्टरनेट हुकूमत है। तो हुकूमत को इस बारे में, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि जिससे गरीब भी खुश हो और अमीर भी खुश हो। यहाँ पे सारे रोते नजर आ रहे हैं, अमीर भी और गरीब भी दोनों को एक पलड़े में डाल के एक ही तकड़ी में तोला जा रहा है। तो हुकूमत को इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करने चाहिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।